तो वहीं प्रयागराज में एयरफोर्स परिसर में रहने वाले चीफ इंजीनियर एसएन मिश्रा हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है, जब एसएन मिश्रा अपने आवास पर थे। इसी दौरान वहां पहुंचे अज्ञात युवक ने खिड़की से गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात से एयरफोर्स अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। थाना क्षेत्र पूरा मुफ्ती अंतर्गत एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर इंजीनियर्स की कॉलोनी में एक सूचना आज प्रातः प्राप्त हुई है कि वहां पे कार्यरत एक इंजीनियर जिनका आवास एयरपोर्ट स्टेशन के बेस के अंदर है, वहां पे एक व्यक्ति द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस सूचना प्राप्त होने पर समस्त उच्च अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम मौजूद है, हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम भी मौजूद है। यहाँ पे एयरपोर्ट स्टेशन के चारों तरफ लगे हुए पेरीमीटर के अंदर और पेरीमीटर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो इनका पेरीमीटर है एयरपोर्ट स्टेशन का जो बाउंड्री है उसकी सुरक्षा का भी सुरक्षा के जो इंतजाम यहाँ पे पहले से किए गए हैं एयरपोर्ट द्वारा, उनका भी एक बार जो है चेकिंग की जा रही है और सभी साक्ष्य जो है वो एकत्रित किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज यहाँ पे उपलब्ध हुआ है, उसमें एक अभियुक्त जो है वो बाउंड्री से अंदर आते हुए देखा जा रहा है और जो भी अन्य साक्ष्य हैं सीसीटीवी से प्राप्त उनका विश्लेषण किया जा रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अभी किस तरीके से पूरी जांच पड़ताल होती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ यहां पर पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है? जी देखिए, ये जो हत्या की गई है ये कोई सामान्य हत्या का मामला नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर है और हाई सिक्योरिटी एरिया है। किसी को भी आप देखें, ये वो कैंपस है, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है और तमाम जगह यहाँ पर बोर्ड लगा होता है कि अनाधिकार प्रवेश की चेष्टा में गोली मारी जा सकती है। तो ऐसी सिक्योरिटी जहाँ पर है एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, सेंट्रल एयर कमांड बमरौली ये जो हेडक्वार्टर है वहाँ की घटना है और कैंपस के अंदर एक इंजीनियर रहते थे एसएन मिश्रा। तो उनको रात में कोई उनका दरवाज़ा खटखटाता है, वो आकर के खिड़की से झांकते हैं तो गोली चला दी जाती है रात के 3 बजे और उस गोली से लगने से आर्मी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद जो जांच है वो शुरू होती है। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल एयर कमांड एयरफोर्स के हेडक्वार्टर के अंदर यहाँ पर जिस तरह से घटना घटी है वो बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि बेहद सुरक्षित माना जाता है, अंदर का कैंपस होता है, आम लोग अंदर जा नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की भी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 15 दिन पहले भी इस तरह की घटना हुई थी और उन्होंने उसकी सूचना जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं, जो पुलिस है वहाँ की, उसको दिया था। उसके बाद मामला आया गया हो गया, लेकिन फिर दोबारा से कोई व्यक्ति अंदर इस कैंपस के अंदर जाता है, उनकी खिड़की खटखटाता है और उनकी गोली मार करके हत्या कर देता है। तो बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला ये पूरा मामला है और सबसे सुरक्षित जो क्षेत्र होता है वहाँ पर वो इंजीनियर कॉलोनी में एयरफोर्स के बेस में रहते थे, वहाँ अंदर कोई कैसे गया, कैसे उनकी गोली मार करके हत्या कर दी, क्या पूरा मामला है। पुलिस इस मामले को रंजिश से जोड़ करके देख रही है, जांच शुरू की गई है, तमाम जो सीसीटीवी है वो निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर कोई बाहर से अंदर कैसे दाखिल हो सकता है और उनकी गोली मार करके हत्या कर सकता है। और किसी को भी इस स्टेशन के अंदर जाने की परमिशन बिना अनुमति के नहीं होती है और ये आसान नहीं होता है और बहुत कड़ी स्क्रूटनी के बाद अंदर जाने की परमिशन मिलती है। ऐसे में इस हत्या को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हम जल्द इस मामले का खुलासा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है, जो सीसीटीवी फुटेज हैं और जो परिवार के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जो एसएन मिश्रा हैं उनकी क्या किसी से रंजिश है, इस एंगल से भी जांच की जा रही है और जल्द इस मामले में खुलासा किया जाएगा। लेकिन एयरफोर्स स्टेशन के अंदर की घटना है, इसलिए ये घटना बेहद चौंकाने वाली है और कुछ दिन पहले भी उन पर हमले का प्रयास हुआ था। सुरक्षा व्यवस्था होती है मानवेंद्र, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जांच पड़ताल का जो दायरा होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि 15 दिन पहले उनकी ओर से इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी, तो क्या उस वक्त कुछ आशंका उनकी ओर से जताई गई थी? किसी को शक के आधार पर अभी पुलिस हिरासत में लेकर जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है?
देखिए 15 दिन पहले उन्होंने सूचना दी थी कि किसी ने रात में उनके घर में घुसने की कोशिश करी और उसकी कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी। उनकी बात जो है वो एयरफोर्स के जो अंदर पुलिस होती है, अधिकारी होते हैं, उनसे हुई थी। वो चाहते थे एफआईआर दर्ज हो, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज हुई और उसके 15 दिन बाद फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे में कई सवाल है कि आखिर कोई अंदर से, कोई कैंपस के अंदर कोई रह रहा था जिसने उनकी हत्या की है, या कोई बाहर से अंदर जाना बेहद मुश्किल है, बहुत कड़ी सुरक्षा होती है। बाहर से आकर किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या की है। पुलिस सभी सीसीटीवी निकाल करके इस मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल। और देखिए सवाल ये भी है कि 15 दिन पहले इसे लेकर पूरी शिकायत उनकी ओर से दर्ज कराई गई। परिवार वालों का क्या कहना है? क्या परिवार की ओर से कुछ ऐसे बयान दिए गए हो या उनकी ओर से कुछ ऐसी जानकारी दी गई हो? जी देखिए, चूंकि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर का मामला है, एयरफोर्स के अधिकारी इंजीनियर का मामला है, इसलिए बातें बहुत ज़्यादा अभी बाहर निकल के नहीं आई है। हालांकि पुलिस के लोग जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं, परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी कॉल डिटेल निकाली जा रही है, सीसीटीवी निकाली जा रही है। तो जांच के बाद स्पष्ट होगा कि आखिर क्या मामला है। लेकिन एयरफोर्स का सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर है, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इस लिहाज से जो पुलिस जब जांच करेगी तो उसमें जो तथ्य निकल करके सामने आएंगे, उसी के आधार पर यह तय होगा कि आखिर ये क्या मामला है, किस वजह से उनकी इस तरह से घात लगा करके रात में 3 बजे हत्या की गई है। जी देखिए, चूंकि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर का मामला है, एयरफोर्स के अधिकारी इंजीनियर का मामला है, इसलिए बातें बहुत ज़्यादा अभी बाहर निकल के नहीं आई है। हालांकि पुलिस के लोग जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं, परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी कॉल डिटेल निकाली जा रही है, सीसीटीवी निकाली जा रही है। तो जांच के बाद स्पष्ट होगा कि आखिर क्या मामला है। लेकिन एयरफोर्स का सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर है, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इस लिहाज से जो पुलिस जब जांच करेगी तो उसमें जो तथ्य निकल करके सामने आएंगे, उसी के आधार पर यह तय होगा कि आखिर ये क्या मामला है, किस वजह से उनकी इस तरह से घात लगा करके रात में 3 बजे हत्या की गई है। जी देखिए, चूंकि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर का मामला है, एयरफोर्स के अधिकारी इंजीनियर का मामला है, इसलिए बातें बहुत ज़्यादा अभी बाहर निकल के नहीं आई है। हालांकि पुलिस के लोग जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं, परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी कॉल डिटेल निकाली जा रही है, सीसीटीवी निकाली जा रही है। तो जांच के बाद स्पष्ट होगा कि आखिर क्या मामला है। लेकिन एयरफोर्स का सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर है, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इस लिहाज से जो पुलिस जब जांच करेगी तो उसमें जो तथ्य निकल करके सामने आएंगे, उसी के आधार पर यह तय होगा कि आखिर ये क्या मामला है, किस वजह से उनकी इस तरह से घात लगा करके रात में 3 बजे हत्या की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए खबर प्रयागराज से आपको बता दें, जहां एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर एसएन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, लेकिन इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। चूंकि ठीक मतलब हत्या से 15 दिन पहले यहां पर उनकी ओर से शिकायत भी दर्ज कराई गई थी और अब पुलिस फॉरेंसिक की टीम सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है कि क्या उनकी किसी के साथ कोई रंजिश थी या फिर अंदर के ही कुछ लोग हो सकते हैं। सवाल कई है और सभी सवालों को लेकर जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है।